नेहरू, इंदिरा और राजीव के खिलाफ ये क्या कह गए खड़गे। जो काम मोदी ने नहीं किया वो नेहरू और इंदिरा भी नहीं कर पाए। जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो कांग्रेस भी नहीं कर पाई थी। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार को बहुमत नहीं है। जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, जनता ने विपक्ष को वोट दिया था। जनमत बीजेपी के खिलाफ था। मोदी कोई 51% वोट लेकर प्रधानमंत्री नहीं बने, उनकी पार्टी को सिर्फ 37% वोट मिला था। गठबंधन के साथ ये संख्या 44% के करीब पहुंच रही थी, यानी बहुमत बीजेपी के खिलाफ था। मोदी प्रधानमंत्री इसलिए बन गए क्योंकि विपक्षी दल एक साथ नहीं लड़े। बिखरे विपक्ष का मोदी को फायदा मिला, लेकिन इस बार विपक्ष एकजुट होगा, एक साथ मोदी का मुकाबला करेंगे और उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। जनता बीजेपी के खिलाफ है क्योंकि 51% से ज्यादा वोट बीजेपी के खिलाफ है। खड़गे के दावे पर यकीन किया जाए तो आज तक भारत में कोई भी सरकार जनता के बहुमत से नहीं बनी है, बल्कि विपक्ष के बिखराव का उसे फायदा मिला है। क्योंकि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी भी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी पार्टी को मिलने वाला वोट 51% कभी नहीं रहा। नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल में भी जब विपक्ष के नाम पर छोटी छोटी पार्टियां होती थी, कांग्रेस का वोट 45% के आसपास ही रहता था, यानी विपक्षी दलों को मिलने वाला वोट 55% के करीब रहा है। लेकिन सत्ता कांग्रेस के हाथ आती थी। यहां तक कि 1951-52 में हुए देश के पहले आम चुनाव में भी नेहरू की कांग्रेस 45% वोट हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन कांग्रेस को 489 सीटों में से 364 सीट जरूर मिल गई। 5 साल बाद कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा और 47% तक पहुंचा और सीट 494 में से 371 मिली। 1962 में कांग्रेस का वोट 45% से फिर नीचे चला गया, लेकिन सीटों में ज्यादा अंतर नहीं आया। पार्टी को 494 में से 361 सीटें मिली। यानी नेहरू युग में जब कांग्रेस आजादी के घोड़े पर सवार थी, विपक्ष में छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन नेहरू की कांग्रेस फिर भी 51% वोट लेकर सरकार नहीं बना पा रही थी। यानी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दावों पर यकीन करें तो नेहरू भारत की अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। बहुसंख्यक जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को करीब 40% वोट मिला, जबकि विपक्षी दलों को लगभग 60% वोट मिले, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ था। इसलिए कांग्रेस को 520 सीटों में से 283 सीट मिल गई। 1971 में इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 44% के करीब वोट मिला और सीट 518 में से 352 मिली। 1970 में कांग्रेस विपक्ष में चली गई थी, वोट शेयर भी 35% के करीब रह गया था। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने वापसी की और एक बार फिर देश की पीएम बनी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को 51% वोट नहीं मिले। पार्टी को 43% से कम वोट आया था, लेकिन 529 में से उसे 353 सीटों पर जीत मिली। 1984 में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 541 में से 414 सीट मिली, लेकिन इस बार भी 47 के नीचे रहा। ये कांग्रेस का वोट शेयर और सीट दोनों के लिए माने तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन पार्टी 51% का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 1989 के बाद से तो यह कांग्रेस का वोट शेयर 40% से नीचे आ गया और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, सिर्फ 197 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद कांग्रेस को किसी भी चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 3 बार कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन हर बार बहुमत से वो दूर ही रही, बल्कि हर चुनाव के साथ उसका वोट शेयर कम ही हुआ। 1991 में कांग्रेस को 534 में से 244 सीटें मिली, वोट शेयर 36% के करीब रहा। इसके बाद भी 3 चुनाव 1996, 1998 और 1999 में कांग्रेस का वोट 25 से 30% के आसपास बना रहा और पार्टी विपक्ष में रही। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और 543 में से 145 सीटों पर जीत मिली। वोट शेयर 26 के करीब रहा। 2009 में 28% वोट शेयर के साथ कांग्रेस ने 206 सीट हासिल की और इसके बाद फिर कांग्रेस की हालत 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19% के करीब ही वोट मिला और सीट भी घटकर 2014 में 44 और 2019 में 52 रह गई। पार्टी को सदन में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।